अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 2036 से 2038। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 2036। फॉग किंग ब्रेकर थ्रू। इसी समय सामने के अंधेरे में एक काली छाया फूट पड़ी और कमजोर यूचे की ओर दौड़ पड़ी। यह एक दिव्य प्रभु क्षेत्र इंटरमीडिएट स्टेज एबिसल जानवर है और हुआ कैली ने पहले ही इसे देख लिया था। उसके हाथ में लियुन तलवार की हल्की सी मार के साथ एक अदृश्य तलवार की रोशनी अंतरिक्ष में घुस गई और दूसरी बार विभाजित होकर एबिसल बीस्ट के सिर में घुस गई। रसातल के जानवर दर्द से नहीं डरते। एक रसातल जानवर को वास्तव में उसके खतरे से बचाने के लिए उसके शरीर को नष्ट किया जाना चाहिए। सबसे कारगर तरीका है उसका सिर नष्ट कर देना। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। पूरी तरह से ओवरलैप होने वाली क्रैकिंग ध्वनियों का विस्फोट हुआ और एबिसल बीस्ट के सिर को केंद्र में रखते हुए दर्जनों तलवार की रोशनी तुरंत चमक उठी, सीधे उसके सिर को अनगिनत सपाट टुकड़ों में तोड़ दिया और हर जगह उड़ गई। जब वह पहली बार धूमिल समुद्र में घुसा तो हुआ कैली इतनी क्रूर शिकार पद्धति को सहन नहीं कर सका। लेकिन अब मेरे दिल में कोई झिझक और उलझन नहीं है। टकराना। बिना सिर वाले एबिस बीस्ट का शरीर विक्षेपित हो गया और यूचे की तरफ भारी मात्रा में गिर गया। झटके के विस्फोट के बाद कोई आवाज नहीं थी और केवल अमीर एबिसल डस्ट चुपचाप भाग निकला। यूचे ने अपने सामने पड़ी स्वर्गीय तलवार को हटा दिया, फिर अपनी तलवार के साथ जमीन पर झुक गया और कठिनाई से खड़ा हुआ। बचाव के लिए परी बड़ी बहन को धन्यवाद। हुआ कैली का सामना करते हुए उसने अपने दर्द को दबाया और उसे मुस्कुराने की पूरी कोशिश की। इस तरह हमारे बीच हम इसे समान मान सकते हैं। इतना कहने के बाद वह मुड़ा, हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को खींच लिया और धीरे से चला गया। आह, एक क्षण रुको। रंगीन कांच को रंगना एक पूरी तरह से अवचेतन आउटलेट है। इस अवधि में वह धीरे धीरे समझ गई है कि उसकी उपस्थिति कितनी घातक है। चाहे कोहरे के समुद्र के अंदर हो या बाहर, उसका सामना करने वाला हर कोई उसके करीब आना चाहता था और ऐसा करने के लिए उसने विभिन्न तरीकों का भी इस्तेमाल किया। उसके साथ चलना। हालांकि वह हमेशा अपना चेहरा धुएं से ढकी रहती थी, केवल उसकी आंखें खुली रहती थी। केवल यही व्यक्ति 3 बार मिला, 3 बार बड़े करीने से घूमा। टाला हुआ लग रहा था। आवाज ध्वनि बाहर निकली। हुआ कैली एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर स्वाभाविक रूप से कहा, आप बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यदि आपका दोबारा एबिसल जानवर से सामना हुआ तो ये बहुत खतरनाक होगा। आपने मुझे पहले बचाया, बदले में मैं यहाँ 2 घंटे तक आपकी रक्षा कर सकता हूँ ताकि आप शांति से ठीक हो सकें। जैसे ही उसने बात की, उसने अपनी हथेलियां फैला दी और जैद जैसी उंगली की जड़ें कोहरे के अंधेरे समुद्र में बर्फ की जैद की तरह चमक रही थी। हाथ की हथेली में एक लवेंडर गोल जैद मन का होता है, जो किसी भी गहन अभ्यासी को रोमांचित करने के लिए पर्याप्त आभा से भरपूर होता है। ये दवा की गोली आपकी चोट और गहरी नस को ठीक करने में मदद कर सकती है। परमेश्वर के राज्य की देवी के रूप में स्वाभाविक रूप से मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। धूमिल समुद्र में प्रवेश करने के बाद ये पहली बार था कि उसने किसी की मदद करने की पहल की। उनके हाथ की दवा गोली को पर्पल हॉट बीट कहा जाता है, जो जीवन और रहस्य को तुरंत बहाल कर सकता है। ये शुद्ध भूमि पुजारी द्वारा दिया गया था और बेहद कीमती है। वह ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि पर्पल हॉट बीट को बाहर निकालना एक बहुत ही खतरनाक कार्य था, क्योंकि इससे औषधीय और आध्यात्मिक ऊर्जा फैल गई थी। किसी व्यक्ति का लालच जगाना बेहद आसान है, खासकर कोहरे के समुद्र में। हालांकि जब उसने यूचे की ओर देखा तो उसकी आंखों में लालच का कोई निशान नहीं था, न ही कोई आश्चर्य या भावना थी। वह मुस्कुराया, आपकी दयालुता के लिए परी बड़ी बहन को धन्यवाद। मेरी चोट केवल डरावनी लगती है, लेकिन वास्तव में यह उतनी गंभीर नहीं है। जहाँ तक आपको पहले बचाने की बात है, परी बड़ी बहन ने भी अभी एक बार मुझे बचाया था, तो ये बराबर है। बोलने के बाद
वह मुस्कुराया, अपनी आंखें घुमाई और धीरे से चला गया। हुआ कैली मौके पर स्तब्ध रह गई और सदमे में थी। चाहे वह कहीं भी हो, वह एक स्टार की तरह है। जेटियन दिव्य साम्राज्य में, शुद्ध भूमि में भी, वह हर किसी का सितारा था। उसे कभी भी इतनी बारहया दृष्टि से नहीं देखा गया था। विशेष रूप से यह उसके जीवन में पहली बार था कि उसने किसी पुरुष के पास जाने की पहल की और उसकी ओर मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अस्वीकार कर दिया गया। ये ठीक है अगर वह अपनी दवा की गोली स्वीकार नहीं करना चाहती है, लेकिन वह वास्तव में उसके साथ 2 घंटे तक रही। मेरे दिल में एक नाखुशी थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल में कुछ अटक गया हो, जो बहुत अजीब और अनोखा था। बेवजह उसके शब्द एक बार फिर उसकी साधना और तर्क से पहले फूट पड़े। जब भी तुम मुझे देखते हो तो तुम चिंतित क्यों महसूस करते हो? छिप जाओ, यह मेरा शरीर है। क्या ऐसी कोई चीज है जो आपको परेशान करती है? युनचे ने अपने चेहरे पर आश्चर्य के भाव लिए हुए पलटा और फिर कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब निश्चित रूप से यह नहीं था। लिन्युवान क्षेत्र और कोहरे के सागर में फेरियल द सिस्टर से मिलना मेरे लिए बहुत सौभाग्य और सम्मान की बात है। ये बस है। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी, आवाज ध्वनि में अकेलेपन का संकेत दिख रहा था। मैं अकेले रहने का आदी हो गया हूँ, और अब मैं दोस्तों और साथियों की उम्मीद करने की हिम्मत नहीं करता। और परी बड़ी बहन जैसे लोगों को आकाश में तारे होना चाहिए, और मैं किस्मत में वैसा जीवन नहीं है। अलग अलग दुनिया के लोगों को एक दूसरे के करीब क्यों रहना चाहिए? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हुआ कैली को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। जैसे ही युनचे मुड़ी, उसकी आंखें अचानक से ठिठक गईं। उसकी पीठ बहुत अकेली लग रही थी। जैसे जैसे वह कदम दर कदम आगे बढ़ता गया, पूरी दुनिया दूर होती गई और उसे कोई गर्मजोशी देने को तैयार नहीं हुई। एकमात्र व्यक्ति जो उसके साथ था, वह सिंदूरी तलवार की रोशनी थी। शब्द अकेलापन उसके दिल में कभी इतना स्पष्ट नहीं था, फिर भी इतना घुटन भरा था। उसने क्या अनुभव किया है? युनचे उसकी नजरों से दूर होता जा रहा था। जब उसे होश आया, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि वह उसकी पीठ को एकटक घूर रही थी। मैंने निराशा महसूस करते हुए तुरंत दूसरी ओर देखा। दिव्य महारानी, उसने फिर भी चुपचाप युनचे से पूछा। उसने दिशा में देखा। इस नजर में उसने युनचे को अचानक घुटने टेकते हुए देखा और फिर दोबारा खड़ा नहीं हुआ। दूर से वह स्पष्ट रूप से उसके शरीर की हिंसक कांपती हुई देख सकती थी और दांतों की हल्की भींचने की आवाज सुन सकती थी। आवाज। हुआ कैली अचानक युनचे के पक्ष में आई, आप। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसने देखा कि युनचे के चारों ओर गहन ऊर्जा अराजकता में थी, जैसे कि उसके ढहते शरीर के चारों ओर अनगिनत अनियंत्रित हवा के भावर लपेटे हुए हों। ये स्पष्ट रूप से एक सफलता का अग्रदूत है। परी बड़ी बहन, युनचे ने कहा। आवाज ध्वनि ने शांति और दृढ़ता से कहा, क्या आप कृपया मेरी मदद कर सकते हैं? वाक्य के आधे रास्ते में वह जमीन पर गिर गया। मैं बहुत ताकतवर, कुछ समय पहले महत्वपूर्ण सीमा तक पहुंच गया हूं, लेकिन मैं कोहरे के समुद्र में हूं, इसलिए मैं इसे केवल बल से दबा सकता हूं। लेकिन इतना गंभीर चोट लगी है, अब मैं इसे दबा नहीं सकता। जब तक आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिस पर आपको भरोसा हो और वह आपका रक्षक हो, कोहरे के समुद्र में घुसना निस्संदेह एक अत्यंत जोखिम भरा कार्य है। क्योंकि एक बार जब आप सफलता की प्रक्रिया के दौरान एक रसातल जानवर का सामना करेंगे, तो परिणाम विनाशकारी होंगे। मैं समझता हूँ, हुआ कैली ने छोटे से सिर पर हाथ रखकर कहा। मैं यहीं रहूंगी, आप बस मन की शांति के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये देखकर कि बार बार डर के कारण उससे दूर रहने वाले इस अजीब व्यक्ति को खुद से मदद मांगने की पहल करनी पड़ी, उसे बेवजह खुशी महसूस हुई। जैसे कि उसने किसी तरह की प्रतियोगिता में अचानक बढ़त हासिल कर ली हो, जिसे वह हारने वाली थी। युनचे कृतज्ञता पूर्वक मुस्कुराते हुए बोले, धन्यवाद परी बड़ी बहन, मैं निश्चित रूप से करूंगी। वो गहन ऊर्जा पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर है।
ऐसा लगता है कि यूचे अब बोलने में असमर्थ है। वह शांत बैठकर गहन ऊर्जा के नए जीवन के प्रवाह और नवीकरण का मार्गदर्शन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। धुंध के समुद्र में, धूल की खाई से घिरा हुआ और गंभीर रूप से घायल होने पर ऐसी स्थिति में टूटने के जोखिम की कल्पना की जा सकती है। हुआ कैली उसे जोर से परेशान करने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वह केवल अपने दिल में धीरे से कहती हुई महसूस कर सकती थी, मुझे फिर से बड़ी बहन कहो, वह स्पष्ट रूप से मुझसे बहुत बड़ी है। लेकिन ये गलत नहीं लगता। नहीं नहीं, पिता भगवान, चाची और चाचा युवानहुआन सभी ने कहा कि मैं 19 साल का था, और मैं 19 साल का था। उसे मुझे बड़ी बहन नहीं कहना चाहिए। जब वह अपने दिल में खुद से बात कर रही थी, तो एक जोड़ी खूबसूरत आंखें यूचे की तरफ गिरने से खुद को रोक नहीं सकी। जब उसने पहली बार यूचे को देखा, तो उसे उसका रूप बहुत स्पष्ट रूप से याद था। लिन्युवान क्षेत्र छोड़ने के बाद फिर से देखे अलविदा, लगभग 7 महीने का अंतर था। उस समय थकावट के कारण उसकी दृष्टि स्पष्ट रूप से धुंधली थी, लेकिन उसने उसे एक नजर में पहचान लिया। यहाँ तक कि उसे खुद भी समझ नहीं आया कि वह उससे इतनी प्रभावित क्यों थी। शायद यह उसके व्यवहार के कारण है। उसकी गहन ताकत बहुत अजीब है, या शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके चेहरे को भूलना वाकई मुश्किल है। मैंने निस्संदेह दुनिया के बहुत से अद्भुत और सुंदर पुरुषों को देखा है जो रंगीन कांच पर पेंटिंग करते हैं। सेंट लुओ डिवाइन चाइल्ड के 9 परिचित जो उससे जुड़े हुए हैं, सुरुचिपूर्ण लेकिन तेज हैं। ड्रीम में वह डिवाइन बच्चा खाड़ी को देखने का सपना देखता है। उसकी आंखें एक सपने की तरह हैं, और एक क्षणभंगुर नजर महिला को एक पागल सपने में ले जाने के लिए पर्याप्त है। भिन्नता के सौंदर्य की व्याख्या की गई है चोटी। जहाँ तक सम्राट युआन की बात है, उसे हर कोई अथाह संख्या आत्माओं के रूप में जानता है, जो दिखने, शक्ति और चरम स्थिति में दुनिया का सबसे सुंदर आदमी है। हुआ कैली, जो ऐसे माहौल में पली बड़ी थी, कभी भी किसी आदमी की शक्ल से जरा भी प्रभावित नहीं होती थी। इस समय उसने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वह काफी देर से यूचे की तरफ देख रही थी। उससे 3 फीट से भी कम दूरी पर। उनका चेहरा आकर्षक है, बहुत खास है। उनकी आंखें पानी की तरह साफ हैं, लेकिन पानी की रेखाओं का कहीं निशान नहीं है, मानो सभी लहरें किसी अज्ञात गहरे तालाब के तल में छिपी हों। उनकी भौहें बंद सी लगती हैं, बहुत सारे रहस्य। उनके चेहरे की विशेषताएं बहुत आकर्षक हैं, लेकिन उनमें एक प्रकार का हृदय विदारक अकेलापन झलकता है। उसके दिल में विचारों की एक श्रृंखला उभरी, जिसने उसे अचानक चौंका दिया, और उसकी आंखें घबराकर पीछे मुड़ गईं, यहाँ तक कि उसके कदम भी जल्दी जल्दी पीछे हटने लगे। उद्धरण चिन्ह ... प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दूर आकाश में हुआ क्विंगयिंग ने थोड़ी सी भौहें सिकोड़ ली। हुआ कैली ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, जल्दी से उन अजीब और अस्पष्ट विचारों को दूर कर दिया, और आसपास के आभामंडल की खोज पर ध्यान केंद्रित किया। इस समय यूचे शरीर की गहन ऊर्जा अचानक स्थिर हो गई, और फिर अचानक आग की लपटों में बदल गई। हुआ कैली की आंखें, जिन्हें दूर देखना आसान नहीं था, अचानक पीछे मुड़ गईं, और एक नजर में उन्होंने यूचे के शरीर में चुपचाप जलती हुई सुनहरी लपटों का एक समूह देखा। यह एक सुनहरी लौ थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये शुद्ध सोना था जिसमें कोई अशुद्धियां नहीं थी। सुनहरी लौ रसातल की परतों से होकर गुजरी, जिससे उसके चारों ओर की मूल रूप से अंधेरी दुनिया एक भव्य सुनहरे रंग में बदल गई। सुनहरी लपटों ने हुआ क्विंगयिंग की खूबसूरत आंखों को रोशन कर दिया, जिससे हुआ क्विंगयिंग का ध्यान आकर्षित हुआ। वह उन लोगों के बारे में बहुत कुछ जानती है जो सुनहरी लौ जला सकते हैं, लेकिन उसने इतना शुद्ध सोना कभी नहीं देखा था। सुनहरी लौ कुछ देर तक जलती रही और फिर धीरे धीरे बुझ गई। गहन ऊर्जा का भावर यूचे के चारों ओर मंडराता रहा, और फिर अचानक एक उन्मत्त तूफान उमड़ पड़ा। आसपास का मलबा और लाशें तूफान के कारण दूर जा गिरी, और सहित स्थान भी थोड़ा विकृत हो गया। तूफान धीरे धीरे कम हो गया। अचानक बिजली चमकी। यूचे के शरीर पर बिजली कड़कती हुई चमकी। पहले ये बैंगनी बिजली थी, और धीरे धीरे खून की तरह लाल गड़गड़ाहट में बदल गई। 10 सांसों के बाद
कड़कड़ाती बिजली हल्के नीले पानी की धाराओं में बदल गई, जो यूचे के चारों ओर तेजी से बह रही थी, जैसे अनगिनत चक्कर लगा रहे पानी के ड्रैगन। तुरंत पानी का ड्रैगन फिर से घेरे में संघनित हो गया, एक जमे हुए सिरे में बदल गया जिसने उसे छोड़ दिया स्वप्निल प्रतिभा। आग, हवा, गड़गड़ाहट, पानी, बर्फ। हुआ कैली पूरी तरह से वहीं रुकी रही, उसके गुलाबी होंठ किसी बिंदु पर अनजाने में खुल गए, और हुआ क्विंगयिंग के चेहरे पर स्पष्ट रूप से चौंका हुआ भाव दिख रहा था। इस समय फ्रोजन एंजलोली की नीली रोशनी पीछे हट गई, जिसकी जगह धीरे धीरे गहरी होती पीली रोशनी ने ले ली। ठंडी बर्फ भी चुपचाप रूपांतरित हो रही थी, अंततः यूचे के चारों ओर पीली जेड की परत में बदल गई। चट्टान, फूलदार होंठ, जो मूल रूप से आधे खुले हुए हुआ कैली थे, ने फिर से अपनी आंखें खोली। हुआ क्विंगयिंग की हरी आंखों में आश्चर्य 10 से अधिक सांसों तक रहा और फिर भी कम नहीं हुआ। उसने वास्तव में एक ही व्यक्ति के शरीर में 5 तत्वों की गहन रोशनी देखी। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 2037, किल द माउथ। जैसे ही पीली जेड धीरे धीरे खत्म हो गई, यूचे के आसपास की गहन ऊर्जा आखिरकार अब अराजक नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे बह रही थी। उनकी अभिव्यक्ति में भी काफी आराम आया। इसके विपरीत हुआ कैली का दिल और आत्मा उत्तेजित हो गए और लंबे समय तक शांत नहीं हो सके। गहन अभ्यासी की प्रत्येक सफलता गहन ऊर्जा का विकास और नया जीवन है। ग्रेट रियलम की सफलता एक गुणात्मक परिवर्तन है। गंभीर रूप से घायल अवस्था में प्रवेश करते समय गहन ऊर्जा का नियंत्रण खोना और अतिप्रवाह होना सामान्य बात है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें, लेकिन उसकी अनियंत्रित गहन ऊर्जा स्पष्ट रूप से 5 अलग अलग तत्वों की शक्ति के साथ विस्फोटित हो गई। ठीक उसके सामने, बस कुछ फीट की दूरी पर, हल्की गहन शक्ति को छोड़कर, जो केवल प्राचीन अभिलेखों में मौजूद थी, दुनिया में 6 तत्व हैं। गहन शक्ति जल, अग्नि, वायु, गरज, पृथ्वी और अंधकार। वह वास्तव में 5 में से एक साथ खेती कर रहा था। यह उसकी चाची, पिता और पुजारी द्वारा उसे सिखाए गए गहन दाव सामान्य ज्ञान के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ तक कि 4 महान पुजारियों के बीच मौलिक शक्ति में सबसे कुशल, विशेष गहनस और दिव्य विरासत वाले लिंगजियन पुजारी केवल 3 मौलिक शक्तियों को एक साथ नियंत्रित करने का उपयोग कर सकते हैं। वह अपनी चाची के बारे में पूछने के लिए आवाज भेजना चाहती थी जो कहीं छिपी हुई थी, लेकिन उससे यूचे को परेशान करने का डर था, इसलिए वह केवल उसे एकटक देखती रही। अनजाने में वह उसे बहुत देर तक एकटक देखती रही। यूचे शरीर की गहन ऊर्जा का भावर धीमा और धीमा हो गया है, और ऐसा लगता है कि इसे पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया है। जब ऐसा लगा कि गहन ऊर्जा पूरी तरह से कम हो गई है, तो अचानक परिवर्तन हुआ। आसपास की धूमिल दुनिया अचानक अशांत हो गई। इससे पहले कि हुआ कैली को प्रतिक्रिया करने का समय मिलता, अचानक एक तूफान उठा और अनगिनत हवा की धाराएं यूचे के शरीर की ओर बढ़ने लगी। यूचे का कोट और लंबे बाल सभी छीन लिए गए थे। इन वायु प्रवाहों की गति पहले से ही बेहद आश्चर्यजनक थी, लेकिन प्रत्येक बात की सांस और अधिक उन्मत्त हो गई, और पूरे अंतरिक्ष में विश्व की आध्यात्मिक ऊर्जा यूचे की ओर दौड़ पड़ी जैसे कि वे पूरी तरह से पागल थे। यहाँ तक कि वानचेन भी नहीं, कानून अवरोध। यहाँ तक कि हुआ क्विंगयिंग भी शामिल है, जो बहुत दूर है, अपने चारों ओर हवा के हिंसक उछाल को महसूस कर सकता है। उसने यूचे की ओर देखा, और झटका आंखों से सीधे उसके दिल में चला गया। आंतरिक क्यू के प्रभाव के इस स्तर को दिव्य प्रभु क्षेत्र के लिए बिल्कुल भी एक सफलता नहीं माना जाना चाहिए। इसके विपरीत, ऐसा लगता है, दिव्य विध्वंसक क्षेत्र की एक सफलता। विश्व की आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह अभी भी जारी है, इसके धीमा होने के कोई संकेत नहीं है। रंगीन शीशे से रंगे लंबे बाल ऊपर उठ गए और चेहरे को ढकने वाला घूंघट लगभग उड़ गया। उसने यूचे को और भी आश्चर्य से देखा, जैसे कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को देख रही हो जिसे वह पहले कभी नहीं जानती थी, राक्षस जो अस्तित्व में थे। उसे एक धुंधला सा एहसास हो रहा था, मानो कोहरे का पूरा समुद्र और पूरी दुनिया उसके सामने वाले आदमी की सफलता के कारण हिल रही हो। इस समय
हुआ क्विंगेंग ने अचानक अपनी हरी आंखें घुमा ली। वह तुरंत चौंक गई। मेरी अपनी दिव्य भावना अभी अभी, उसने पूरी तरह से चित्रित ग्लास छोड़ दिया 7 सांसों के लिए। यूचे लिन्युवान क्षेत्र में दिव्य संप्रभु की शक्ति का उपयोग सभी दिव्य प्रभुओं को धमकाने के लिए किया गया था। दिव्य प्रभु क्षेत्र की सफलता ने आंतरिक क्यूई की दुनिया को जन्म दिया, जो एक देवता की सफलता की तरह थी। उनके शरीर की शक्ति स्पष्ट रूप से सामान्य समझ से परे है। ये बच्चा, इसकी उत्पत्ति क्या है? हवा का तेज उछाल 100 सांसों तक चला और अंततः धीरे धीरे रुक गया। यूचे के काले बाल नीचे लटक रहे हैं और उसका चेहरा शांत है, मानो वह आराम से सो रही हो। यहाँ तक कि सहित उसके चेहरे पर मूल रूप से बने निशान भी काफी हद तक मिट गए हैं। सब कुछ शांत हो गया, सिवाय उस लड़की के जो उसकी रखवाली कर रही थी, जिसका दिल अभी भी अजीब लहरों से हिल रहा था। लीसू चुपचाप यूचे की हरकतों और हुआ कैली की प्रतिक्रिया को देखती रही। उसे अचानक समझ नहीं आया कि यूचे क्या सोच रही थी। जब तक वह पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हो जाता, तब तक उसे शरीर के रहस्य को छिपाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन इस समय वह स्पष्ट रूप से जानबूझकर दिखावा कर रहा था, जो कि उसने पहले जो किया था और शैतान महारानी ने उसे चेतावनी दी थी, उसके बिल्कुल विपरीत था। लेकिन जब वह ऐसा करता है, तो उसके पास उसका कारण होना चाहिए। इस समय हुआ कैली अचानक मुड़ी और पीछे देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे गंभीर होती जा रही थीं। 5 आभाएं तेजी से यहाँ आ रही हैं। उनमें से 4 दिव्य विध्वंसक क्षेत्र का आधा कदम है, जो उसके साधना आधार के समान है। और बीच में आभा उत्पीड़न की वह स्पष्ट भावना स्पष्ट रूप से एक दैवीय विध्वंसक क्षेत्र है। ये पहली बार था जब उसे कोहरे के सागर के इस क्षेत्र में इतनी अद्भुत टीम का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे वे करीब आते गए, आवाज ध्वनि भी हल्की हल्की आती गई। अभी का आंदोलन वास्तव में इसी दिशा में है। इतनी तीव्र रक्तिम आभा, ऐसा लगता है कि अभी कुछ समय पहले ही यहाँ भयंकर युद्ध हुआ था। जल्द ही हुआ कैली की नजर में 5 आकृतियां दिखाई दी। उनके पीछे के चारों लोग भूरे रंग के कपड़े पहने हुए थे और उनकी आंखें चमक रही थीं। आधे कदम वाले दिव्य विध्वंसक क्षेत्र का साधना आधार परमेश्वर के राज्य के तहत किसी भी क्षेत्र में एक मजबूत, यहाँ तक कि अधिपति स्तर का अस्तित्व है। परंतु इस समय ये चारों लोग आदरपूर्वक उनका पीछा कर रहे थे। अपने सामने वाले लोगों का अनुसरण करें। कोहरे के समुद्र में अनुभव के बाद छिपने की सुविधा के लिए वे आमतौर पर गहरे रंग के कपड़े चुनते हैं, लेकिन इस शख्स ने चांदी के कपड़े पहने हुए हैं। इस पर गहरा प्रकाश प्रवाह इस पर उत्कीर्ण रक्षात्मक दिव्य पैटर्न को कवर नहीं करता है, और यह निस्संदेह उसकी उपस्थिति को और अधिक आकर्षक बनाता है। और उसके शरीर की आभा दिव्य विनाशक क्षेत्र उसे कोहरे के समुद्र में होने पर भी गौरवपूर्ण योग्यता प्रदान करती है। पूरी जमीन पर रसातल के जानवरों की लाशों को देखते हुए वे पांचों गंभीर दृष्टि से देख रहे थे। हालांकि एबिसल जानवर की मृत्यु के बाद बची हुई सांस एबिसल डस्ट के साथ तेजी से नष्ट हो जाएगी, जिससे मृत्यु से पहले उसकी ताकत का सटीक निर्धारण करना मुश्किल हो जाएगा। कई लोगों की निगाहें तुरंत हुआ कैली और यूचे की ओर गईं। आधा कदम नष्ट हो गया और आभा व्यर्थ हो गई। गहन शक्ति को अभी बहुत नुकसान उठाना पड़ा होगा। एक दिव्य प्रभु क्षेत्र दूसरे स्तर का शिखर और गहन ऊर्जा फिर से एकजुट हो रही है। जाहिर तौर पर एक सफलता के बीच में उनकी आंखों से सावधानी तुरंत गायब हो गई। रंगीन कांच के बर्फीले हाथ के झटके से एक छोटी सी संरचना ने उस क्षेत्र को ढक लिया है जहां यूचे है। लियुंग तलवार ने भी पूरे शरीर में उसकी जेड जैसी उंगली के प्रक्षेप पथ का अनुसरण किया, जिससे एक निर्दोष तलवार की रोशनी जारी हुई। उसकी आंखें सितारों की तरह थी, उसकी त्वचा बर्फ की तरह थी और उसकी तलवार जेड की तरह थी। भले ही उसका चेहरा धुएं से ढका हुआ था, फिर भी उसकी कृपा ने उनकी आंखों को चकित कर दिया और उनके दिल की धड़कनें कांप उठी। उसे कोहरे के समुद्र में मौजूद नहीं रहना चाहिए, और वह इस परेशान दुनिया के लायक भी नहीं है। चांदी के कपड़े पहनने वाले को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और वह दयालुता से मुस्कुराया। परी,
घबराओ मत। हम बस उस अजीब हरकत से आकर्षित थे और चिंतित थे कि किसी को लूट लिया जाएगा। चलो देखें कि क्या हम मदद कर सकते हैं। ये देखते हुए कि आप दोनों ठीक हैं, मैं इंतजार करूंगा। नहीं, कोई और अधिक परेशानी नहीं। इतनी तेजस्वी महिला उसने अपने जीवन में एकमात्र देखी थी, लेकिन वह इस समय कोहरे के समुद्र में था और उसे कुछ महत्वपूर्ण काम करना था। ये कहा जा सकता है कि यह परेशानी पैदा करने का सबसे बुरा समय है। लेकिन जाने से पहले वह पूछने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन मैं तुम्हें धुंध के समुद्र में देख सकता हूँ। आपसे मिलना काफी सौभाग्य की बात है। मैं फैन किंग जो हूँ। क्या आप मुझे परी का नाम बता सकते हैं? जब उसने अपना नाम बताया तो उसके चेहरे पर एक गर्व की झलक दिखी, क्योंकि उनका मानना है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा जब उनका नाम पूरी दुनिया में जाना जाएगा। हुआ कैली ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन सावधान थी। उसने कोहरे के सागर में इसी तरह के कई दृश्यों का अनुभव किया है। मेरे सामने वाला व्यक्ति सबसे आरक्षित और सौम्य प्रकार का माना जा सकता है। मुझे पछतावा हुआ, लेकिन महत्वपूर्ण मामले हाथ में होने के कारण फैन किंग जो ने खुद को मजबूर नहीं किया। वह थोड़ा मुस्कुराया और कहा, उस स्थिति में मैं परी के अनुभव को परेशान नहीं करूंगा। चल दर। हुआ कैली को फिर से बड़ी वासना से देखते हुए फैन किंग जो ने कठिनाई से नजरें हटा ली। जैसे ही वह मुड़ने वाला था, उसके कान में अचानक विस्मयादिबोधक हुआ, युआन जिंग। हालांकि युआन जिंग को ढूंढना कठिन था, फिर भी आधा कदम दिव्य विनाशक क्षेत्र का गहन अभ्यास करता इतना आश्चर्यचकित क्यों था? फैन क्विंग जो उसे डांटने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसकी घूमती हुई निगाहें अचानक वहीं टिक गईं और उसके शिष्य दूसरे नाटक का खंडन करने लगे। सदमा। चित्रित कांच के बाईं ओर 200 फीट से भी कम दूरी पर एबिसल जानवर की दो टूटी हुई लाशों के बीच एक ग्रे क्रिस्टल एक अजीब रोशनी फैला रहा था जो एबिसल क्रिस्टल के लिए अद्वितीय था। युआन जिंग की अजीब रोशनी कोहरे के मंद समुद्र में काफी आकर्षक है, लेकिन चित्रित रंगीन कांच की सुंदरता दिल को पकड़ने वाली बहुत अधिक चमकदार है। उन्हें अब तक इसका एहसास नहीं हुआ था। और यह धूसर रोशनी जो सीधे पुतलियों के नीचे चमकती है, आधा फुट बड़ी होती है। वे धुंध के समुद्र में थे। नहीं, उन्होंने अपने जीवन में इतना विशाल क्रिस्टल कभी नहीं देखा था। ये कम से कम 30 या 40 पाउंड होना चाहिए, है ना? भूरे रंग के कपड़े पहने एक आदमी ने अपना गला फुलाते हुए कहा। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, इतने बड़े युआन क्रिस्टल का मूल्य पारंपरिक वजन से नहीं मापा जा सकता है। फैन किंग जो ने हुआ कैली की ओर देखा और कहा, आखिरकार ये दूसरों का है। नहीं, यह कोहरे का समुद्र है, इसलिए यह मालिकहीन चीज है। फैन क्विंग जो के दाहिनी ओर बैठे व्यक्ति ने फुसफुसाकर याद दिलाया, बड़े भाई, इस बार अपने मिशन को मत भूलना। इस एबिस क्रिस्टल को प्राप्त करें और आपका मिशन सीधे पूरा हो सकता है। आपके लिए इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। झिझक के एक पल के लिए फैन किंग जो ने एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही वह बोलने ही वाला था, एक अदृश्य तलवार की रोशनी अचानक अंधेरे आकाश से गुजरी। छी। युआन जिंग को तलवार की रोशनी से उठाया गया, पीछे चित्रित ग्लास पर टेलीपोर्ट किया गया और गठन में गिर गया। रंगीन कांच के चित्रकार के रूप में उसकी पृष्ठभूमि के साथ 100 किलोग्राम युआन क्रिस्टल भी उसकी नजर में नहीं आता था। लेकिन इन रसातल जानवरों का शिकार यूचे द्वारा किया गया था और रसातल क्रिस्टल यूचे के होने चाहिए। चूंकि उसने यूचे के साथ रहने का वादा किया था, इसलिए उसे युआन जिंग को गिरने नहीं देना चाहिए जो उसका है दूसरों के हाथ में। फैन क्विंग जो ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसकी मुस्कान अब पहले की तरह कोमल और हानिरहित नहीं रही। ये परी, आपकी उम्र 160 साल से कम होनी चाहिए, लेकिन आप पहले से ही इतनी खेती के आधार पर हैं और आपका स्वभाव भी है अधिक असाधारण। मुझे लगता है कि आपकी एक निश्चित पृष्ठभूमि है। असाधारण। रंगीन कांच पर चित्रकारी। तब आपको पता होना चाहिए कि इस धूमिल समुद्री सिद्धांत में कैसे जीवित रहना है। वह धीरे धीरे चला, इत्मीनान से पास आ रहा था,
और उसकी आधी झुकी आंखों की दरारों से धीरे धीरे एक खतरनाक रोशनी प्रकट हुई। चूंकि यह एबिस क्रिस्टल धुंध के समुद्र में गिर गया, इसलिए इसे उन लोगों द्वारा प्राप्त किया जाएगा जो सक्षम हैं। कमजोर को मिलेगा यह। इसे बलपूर्वक लेने से केवल आपके लिए ही विपत्ति आएगी। इतना सरल सत्य, मेरा मानना है कि परी इसे नहीं समझेगी। हुआ कैली ने कोई डर नहीं दिखाया और धीरे से बोली, क्या शुद्ध भूमि का एक अर्धशूरवीर इतना बुरा काम करेगा? आवाज ध्वनि ठंडी और ताजा है, शब्द ठंडे झरने से गिरने वाले जैद की तरह हैं, जो दिल और आत्मा को ताजा करते हैं। लेकिन फैन किंग जो का पूरा शरीर अकड़ गया और उसके कदम अचानक वहीं रुक गए। पेंटेड ग्लास ने जारी रखा, यदि आप एक रसातल शूरवीर बनना चाहते हैं, तो आपको 9वें स्तर के परीक्षण से गुजरना होगा। उनमें से एक वो हाई ट्रायल है। यदि आप एक रसातल शूरवीर बनना चाहते हैं, तो आपके पास एक महान आत्मा होनी चाहिए। यदि आप इस तरह से कोहरे के समुद्री परीक्षण से गुजरते हैं और अंततः एक रसातल शूरवीर बन जाते हैं, फिर फैन किंग जो नाम निश्चित रूप से एबिस नाइट के नाम को खराब कर देगा। उनका 99% से अधिक जीवन शुद्ध भूमि में बीता। संभावित शूरवीर जो परीक्षण कर रहा है, उसे एक विशेष शुद्ध भूमि चिन्ह से चिन्हित किया जाएगा, जिसे वह आसानी से पहचान सकती है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। फैन किंग जो का चेहरा अचानक काला और अनिश्चित हो गया। वह नहीं जानता था कि उसके सामने वाली महिला को क्यों पता था कि वह मुकदमा स्वीकार करने वाला एक अर्धशूरवीर था, और उसे इस बात का और भी अफसोस हुआ कि उसने अभी अभी उसका नाम बताया था। पीछे के चारों लोग मौके पर स्तब्ध रह गए और बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। हाँ, परी ज्यादा सोच रही है। फैन किंग जो ने अपना स्वर बदल दिया। मैंने अभी जो कहा वह परी को चेतावनी देने के लिए था कि वह इस गहरे क्रिस्टल को जल्द से जल्द हटा दे। आखिर कोहरे के इस समंदर में सबसे कमजोर इंसान ही सबसे बड़ा पापी है। जहाँ तक मेरी बात है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने रसातल का शूरवीर बनने की शपथ ली है, मुझ में लंबे समय से रसातल के क्रम को बनाए रखने और रसातल की असंख्य आत्माओं की रक्षा करने की सर्वोच्च इच्छा है। मैं कमजोरों को लूटने की जहमत कैसे उठा सकता हूँ? इन वीरतापूर्ण शब्दों को कहने के बाद वह युआन क्रिस्टल की ओर देखे बिना घूम गया और अपना हाथ लहराया। हमें अब यहाँ हमारी मदद की जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं। दावाओं की आंखें, लालची या अनिच्छुक, चुपचाप युआन जिंग पर नजर डालती थी। लेकिन अब जब फैन किंग जो ने बात की थी, तो उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से उसके साथ चले गए। हुआ कैली ने राहत की सांस ली और लियून तलवार ने भी अपनी रोशनी कम कर दी और शांत हो गई। इस समय यूं चे, जो शांत था, अचानक बोला, जल्दी जाओ। हुआ कैली ने आश्चर्य से अपनी आंखें घुमाई। क्या आपने कोई सफलता हासिल की है? अभी तक नहीं। यूं चे को अभी भी दोनों आंखें बंद करनी है और आवाज ध्वनि होठों के बीच से नहीं है। बेहतर होगा कि आप जल्दी चले जाएं, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। क्यों? हुआ कैली हैरान थी। यूं चे सराउंडिंग की गहन ऊर्जा लगातार एकत्रित और विस्तारित हो रही है, और यह स्पष्ट है कि यह सफलता के अंतिम चरण तक पहुंच गई है। अभी सबसे तर्कसंगत चीज जो आप कर सकते हैं वह है युआन क्रिस्टल को उन्हें सौंपना, और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने जो कहा वह मूलतः गलत नहीं है। ये भाग चून की युआन क्रिस्टल देखा गया है, ये केवल मजबूत लोगों का ही हो सकता है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, और आपने शुद्ध भूमि के एक अर्धशूरवीर के रूप में उसकी पहचान भी उजागर की, और ये तथ्य भी कि वह कोहरे के सागर में परीक्षण कर रहा था। नोबल सोल एबिस नाइट का लेबल है, और एक बार जब उसका व्यवहार अभी सामने आएगा, तो निश्चित रूप से एक दाग बन जाएगा जो उसे एक अथाह शूरवीर बनने से रोकता है। और आप उसका नाम जानते हैं। फिर संभवतः उसे आगे क्या करना होगा, मैं तुम्हें मारने और तुम्हें चुप कराने का अवसर चुनूंगा। हुआ कलर ग्लास ने होंठ खोले, हल्के से कहा, लेकिन मेरे और उसके बीच का संघर्ष भी संघर्ष नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? बहुत गंभीर, युनचे ने कहा, आपकी पृष्ठभूमि एक महान होनी चाहिए। मैं इसे समझ नहीं सकता। अपेक्षाकृत सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले एक गहन अभ्यासकर्ता के लिए एबिस नाइट
शब्द का क्या अर्थ है? ये संभवतः उसके जीवन के सभी प्रयासों का सर्वोच्च लक्ष्य है, और यह पर्याप्त है पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों की स्थिति और सर्वोच्च गौरव। जहाँ तक फैन किंगझो का सवाल है, वह रसातल शूरवीर से केवल आधा कदम दूर है। बिल्कुल असंभव किसी भी आकस्मिक आश्चर्य को प्रकट होने की अनुमति देता है, भले ही ये केवल एक छोटी सी संभावना हो। जब फैन किंगझो पलटा, तो उस छिपे हुए हत्या के इरादे को हरे रंगे हुए कांच से महसूस नहीं किया जा सका, लेकिन यूचे ने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया। इस एकल अनुभव में हुआ कैली पहले से ही सभी प्रकार की मानवीय बुराइयों का अनुभव कर चुकी है, लेकिन एक पल के लिए यूचे ने जो कहा उसे स्वीकार करना मुश्किल था, क्योंकि वह कोई सामान्य गहन अभ्यासकर्ता नहीं है, बल्कि एक अर्ध रसातल शूरवीर है जो परीक्षण प्राप्त करने के लिए योग्य है। और अर्ध शूरवीर से रसातल शूरवीर तक 9वें स्तर के परीक्षण में पहला स्तर चरित्र का परीक्षण है। सी ऑफ फॉग ट्रायल में प्रवेश करने में सक्षम होने का मतलब है कि उसने अपने चरित्र का परीक्षण पास कर लिया है, और उसे चाहे कुछ भी हो, एक बड़ा दुष्ट व्यक्ति नहीं बनना चाहिए। चिंता मत करो, वह व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, हुआ कैली ने सांत्वना भरे स्वर में कहा। एबिस शूरवीर सभी बहुत ईमानदार लोग हैं। हालांकि वह केवल एक अर्ध शूरवीर है, तथ्य यह है कि वह परीक्षण में भाग लेने के लिए योग्य है। ये दर्शाता है कि वह एक प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है। बहुत बुरा लोग। हुआ कैली के मन में सम्राट युआन के प्रति बहुत सम्मान था। उसे दूसरों की तुलना में शुद्ध भूमि की हर चीज से कहीं अधिक गहरा लगाव है। यूचे ने चुपके से कहा, आखिरकार उसे देवी के रूप में पाला गया था, और अच्छे और बुरे के बारे में उसकी समझ इतनी उथली है कि बचकाना हास्यास्पद है। वह धीमा हुआ और बोला, रसातल शूरवीरों में जो चीज धार्मिकता रखती है, वह उनका स्वभाव नहीं है, बल्कि रसातल शूरवीरों की पहचान है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उसने रंगे हुए शीशे से झपकती आंखों वाले इस आदमी को अजीब नजर से देखा, जो स्पष्ट रूप से केवल आधा 60 साल का था, लेकिन उसका स्वर विशेष रूप से परिपक्व था। 4 शब्द, एबिस नाइट, एक प्रकार का सम्मान और एक प्रकार का बंधन है, लेकिन एक गहन अभ्यासी के लिए जो एक रसातल शूरवीर बनने की इच्छा रखता है, पूर्व बाद वाले की तुलना में कहीं अधिक महान है। इसलिए वे इस पहचान और गौरव के लिए खुद को बलिदान करने के लिए बेहद इच्छुक हैं। काम महान आत्मा के साथ संयुक्त, लेकिन स्वरूप में इस बदलाव का मतलब यह नहीं है कि प्रकृति भी बदल गई है। उनका स्वर धीरे धीरे गहरा होता गया। हर किसी के सामने रसातल शूरवीर एक ईमानदार व्यवस्था बनाए रखने वाला और एक राजसी निर्णायक है, लेकिन ध्यान केंद्रित करने के लिए कोई भी कोना नहीं है। उदाहरण के लिए, कोहरे का ये समुद्र आसानी से सब कुछ ढक सकता है और निकल सकता है, इसलिए उन्हें इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तथाकथित महान आत्मा का पालन करें और अपना वास्तविक स्वरूप पूरी तरह दिखाएं। इसके अलावा वह अभी तक एक रसातल शूरवीर नहीं है, लेकिन एक रसातल शूरवीर बनने के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर है। लेकिन हुआ कैली ने बिना आश्वस्त हुए तर्क दिया, मैं उसके लिए हानिकारक कुछ भी नहीं करूंगी। क्या सचमुच कोई इस वजह से उसे चुप कराना चाहेगा? और अगर वह वास्तव में उसे चुप कराना चाहता है, तो उसने अभी कार्रवाई की है। आप मानव स्वभाव की निचली सीमा को ज्यादा महत्व देते हैं, यूचे ने आह भरते हुए और थोड़ा उदास स्वर में कहा। उसने अभी कार्रवाई नहीं की क्योंकि आसपास अन्य लोग भी थे। अगर उन्होंने कार्रवाई की होती तो उन 4 लोगों के लिए होती। एक बड़ा सुराग छोड़ रहा हूँ, वह नष्ट करना चाहता है। मैं केवल अकेला रह सकता हूँ। कोहरे के समुद्र में छिपना सबसे आसान है और पीछा करना सबसे कठिन। इसलिए वह निश्चित रूप से कम समय में 4 लोगों से अलग हो जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। नवीनतम ये 100 सांसों के भीतर होगा। हुआ कैली ने अपने होंठ खोले, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, पीछे से धीमी हंसी आई। अब जब तुम्हें सब कुछ पता है, तो भी तुम मरने का इंतजार कर रहे हो। मैं नहीं जानता कि तुम्हें स्मार्ट कहूँ या बेवकूफ। हुआ कैली अचानक मुड़ी और उसने एक आकृति को देखा जो चली गई थी और धीरे धीरे धूल और धुंध से बाहर निकलती हुई लौट आई।
बिल्कुल फैन किंग जो। उनका चेहरा अब पहले जैसा कोमल नहीं रहा और आवाज में भी कटु गंभीरता का भाव आ गया। उसके हाथों में हिंसक बिजली के बोल्ट और बेधड़क हत्या के इरादे के चारों ओर एक बैंगनी तलवार लिपटी हुई थी। तर्क के सभी शब्द जो बोले जाने वाले थे होठों के बीच में ढह गए, और यूचे ने जो कहा वह वास्तव में सामने प्रस्तुत किया गया था। उसकी आंखें, खूबसूरत आंखों के 3 बिंदुओं से वह आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन उसे 7 अंकों का नुकसान हुआ। वह हैरान थी। एक शक्तिशाली गहन अभ्यासी जो पहले से ही दैवीय विध्वंसक क्षेत्र बन चुकी थी, क्या वह वास्तव में दागदार होने की संभावना के लिए लोगों को मारना चाहती थी? दूसरी पार्टी भी एक अर्ध रसातल शूरवीर है जो सम्राट युआन की कमान के अधीन होने की संभावना है। उनमें से प्रत्येक वगौथ स्टेनलेस रसातल शूरवीरों की तरह शुद्ध भूमि आभा की तरह ही ईमानदार है। किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो शुद्ध की कृपा में बड़ा हुआ है भूमि, उन्हें प्योलेन से गहरा लगाव है। रंगीन कांच को चित्रित करते हुए उस पर इस दृश्य का प्रभाव युनचे की सहानुभूति से कहीं अधिक था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 2038 ताड़ हृदय, रक्त आंखें और हत्या का इरादा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि फैन किंग जो क्या चाहता है। बिजली का बोल्ट चकाचौंध करने वाला और उससे भी अधिक हृदय विदारक है। चित्रित कांच की जेड जैसी उंगली को क्षैतिज रूप से उठाया गया था और लियुन तलवार उसकी उंगलियों के प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करते हुए उसके सामने उड़ गई और जेड तलवार के फूल को छोड़ दिया। रसातल शूरवीर का कर्तव्य न्याय करना है और इच्छा शक्ति की रक्षा करना है। परीक्षण स्वीकार करने के लिए एक योग्य व्यक्ति के रूप में अर्ध शूरवीर, क्या आप वास्तव में उन लोगों को जहर देने जा रहे हैं जिनके पास कोई शिकायत नहीं है और कोई दाग छोड़ने से बचने के लिए कोई शिकायत नहीं है? उसके शब्द और आंखें सख्त थी, लेकिन समझ से बाहर होने वाले दर्द का संकेत भी था, जिसने फैन किंग जो को थोड़ा स्तब्ध कर दिया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। लेकिन ये केवल एक क्षण के लिए था, और उसके बाद जो हुआ वह अधिक गहन हत्या का इरादा था। मैं इस बात को लेकर बहुत उत्सुक हूँ कि आप एक नज़र में मेरी पहचान क्यों देख सकते हैं। मुझे लगता है कि सबसे संभावित उत्तर यह है कि आप अक्सर एबिस नाइट के संपर्क में आते हैं। तो मैं नहीं पूछ सकता, क्योंकि मुझे चिंता है कि जो उत्तर मुझे मिलेगा उससे मुझे झिझक होगी और शायद डर भी लगेगा। फैन क्विंग जो का नाम दाग रहित नहीं है। यह एबिस नाइट बनने से पहले या बाद में हो सकता है, लेकिन इस परीक्षण में निश्चित रूप से नहीं। दूसरे पक्ष की पहचान जितनी अधिक होगी, ये दाग उजागर होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। केवल आधा कदम, और केवल आधा कदम गायब है। वह इस तरह के आकस्मिक आश्चर्य को कैसे अस्तित्व में रहने दे सकता है? उसने अपनी तलवार से आगे की ओर इशारा किया, और हिंसक बिजली के बोल्ट ने तुरंत उसकी आंखों की पुतलियों में क्रूरता को प्रतिबिंबित किया। आपको मेरी पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए थी, आपने मुझे छोड़ दिया। कोई विकल्प नहीं। अकेले अपने स्वभाव के आधार पर वह आश्वस्त है कि दूसरे पक्ष की पहचान बिल्कुल सामान्य नहीं है। लेकिन यहाँ कोहरे का समुद्र है, और कोहरे का समुद्र हर चीज को अपनी चपेट में ले सकता है। इसलिए उसने इतना निर्दयी होने का साहस किया। और अब जब ये कदम उठाया गया है, तो कोई रास्ता नहीं है आगे कुछ भी कहे बिना। फैन क्विंग जो ने अपनी तलवार से वार किया। तलवार ने कियांदाओ बिजली के बोल्ट को सीधे पेंट किए हुए कांच में मारा। जहां तक कि ऊंचे की बात है, उसने शुरू से अंत तक कभी भी उस पर नजर नहीं डाली। डिवाइन डिस्ट्रॉयर दायरे प्रथम स्तर की शक्ति का मुकाबला डिवाइन डिस्ट्रॉयर दायरे से बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा सना हुआ ग्लास पेंट करना पहले से ही एक भारी बर्बादी है, लेकिन सना हुआ ग्लास पेंटिंग करना अंततः बहुत मानवीय है। हालांकि उसने अभी तक दैवीय विध्वंसक क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है, लेकिन वह सच्चे ईश्वर और देवताओं के बीच बड़ी हुई है। दैवीय विध्वंसक क्षेत्र की शक्ति उसे आत्मा जितना झटका नहीं दे सकती है, और शरीर और शक्ति का दमन यहाँ तक कि सहित भी बहुत कमजोर है दूसरों के लिए। जैसे ही उसकी आकृति चमकी, खिल गई और तितली के पंखों की तरह प्रेत तुरंत तलवार की रोशनी और बिजली के बोल्ट द्वारा बताए गए बिंदुओं से अलग हो गए और यूचे की दिशा से भी बहुत दूर हो गए।
फैन क्विंजो की भौहें स्पष्ट रूप से झुक गईं, मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि उसकी दैवीय विनाश की शक्ति प्रतिद्वंद्वी को बिल्कुल भी नहीं छू सकती। उसका हाव भाव बदल गया और तलवार की रोशनी और बिजली का बोल्ट, जो हवा में थे, अचानक घूम गए और रंगीन कांच के पीछे पीछा करने लगे। लियुंग तलवार भी इस समय बाहर घूम गई थी और जेड रंग की तलवार ने मध्य हवा में एक हल्का चाप खींचा, लेकिन यह तलवार की रोशनी थी जो विभाजित सेकंड से दर्जनों बेरंग के साथ फूट पड़ी। हवा से टकराने की आवाज मच्छरों की चहचहाहट जितनी धीमी थी। फैन क्विंजो का चेहरा इस समय थोड़ा बदल गया, क्योंकि उसे अचानक पता चला कि तलवार की रोशनी और बिजली के बोल्ट के साथ उसका संबंध गायब हो गया था। इसे चित्रित कांच की तलवार के इरादे से चुपचाप काट दिया गया था। नियंत्रण से बाहर तलवार की रोशनी और बिजली का बोल्ट नीचे उड़ गया, जिससे कोहरे वाला समुद्र टूट गया और एक भयानक तूफान शुरू हो गया जो कई मील तक फैल गया। आखिरकार बहुत दूर दूर के इलाके में कई शूरवीर साथ में थे। बहुत अधिक शोर न मचाने के लिए फैन क्विंजो ने हमला करते समय अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया और जितना संभव हो सके शक्ति को केंद्रित करने की कोशिश की। हालांकि आधे कदम वाले दिव्य विध्वंसक दायरे को आधे कदम वाले दिव्य विनाश के रूप में जाना जाता है, वास्तविक दिव्य विध्वंसक दायरे की तुलना में वास्तव में महान दायरे के बीच एक बड़ा अंतर है। फैन क्विंजो ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी दैवीय विनाश की शक्ति प्रतिद्वंद्वी द्वारा एक पल में काट दी जाएगी। हुआ कैली का जवाबी हमला एक पल में हुआ और उसके हाथ में तलवार वार कर दी गई। तलवार की रोशनी और तलवार प्रक्षेपण गायब थे और समेत गहन ऊर्जा का उछाल भी बहुत मामूली था। हालांकि फैन क्विंजो के सामने से केवल 3 फीट की दूरी पर दर्जनों तलवार की रोशनी अचानक चमक उठी, जिससे उसकी पुतलियों में छेद हो गया। फैन क्विंजो पहले से ही सदमे में था, क्योंकि उसकी गहन ऊर्जा कट गई थी और ये दर्जनों तलवार की रोशनी पूरी तरह से हवा से बाहर दिखाई दी। अपने नए देवता के दायरे के साथ वह सतर्क हो गया था और उसके पास केवल थोड़ा पीछे हटने का समय था। एक धीमी चीख के साथ तलवार की सभी रोशनियां फैन क्विंजो के शरीर में चुभ गईं, उनमें से कोई भी नहीं छूटी। लेकिन ये लगातार नहीं गुजरा, बल्कि यह उसके शरीर पर कीलों से ठोक दिया गया। ग्रेट रियलम के बीच के अंतर ने पेंटेड ग्लास तलवार के लिए उसे गंभीर रूप से घायल करना मुश्किल बना दिया। फैन क्विंजो ने अपना हाथ लहराया, शरीर की बिजली का बोल्ट फट गया और सभी साशिमी तलवार की लाइटें एक पल में बिखर गईं। लेकिन तलवार की रोशनी के ढहने के साथ ही उसके शरीर पर आधे इंच तक के दर्जनों खून के छेद भी दिखे और खून के छींटे पड़े और उसे तुरंत सील कर दिया गया। फैन क्विंजो लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया, उसका दिल भय से भर गया। वह एक तलवारबाज भी है, जिसकी तलवार गरजती है। वह आत्माओं का पीछा कर सकता है और अपनी उंगलियों के झटके से जिंदगियों को बांध सकता है। उसकी तलवार का इरादा चित्रित कांच से कट गया था, जिससे उसे बेहद संदेह हुआ। और अभी अभी हवा से निकली तलवार की रोशनी तलवार पथ की उसकी समझ से पूरी तरह परे थी। यूचे की बंद आंखों के कोने थोड़े हिल गए। ये वास्तव में स्वर्ग को तोड़ने वाली तलवार थी, जिसे स्वर्ग के दंड देने वाले देवता सम्राट मोई ने बनाया था। पहली तलवार से इसकी तलवार का इरादा अंतरिक्ष को पार कर सकता था। कुछ घंटे पहले ही मुझे अचानक एहसास हुआ कि सना हुआ ग्लास कैसे पेंट किया जाता है। अब मैं वास्तव में इसे इस हद तक निभा सकता हूँ। उसकी आत्मा में जागृति ने फैन क्विंजो के लिए खतरे की घंटी बजा दी। तलवार का इरादा, जो संज्ञान से परे है, कल्पना कर सकता है कि दूसरे पक्ष का तलवार पथ विमान स्तर कितना ऊंचा है, जिसका स्वाभाविक रूप से मतलब है कि दूसरे पक्ष की उत्पत्ति होनी चाहिए। शायद यह उसकी अपेक्षा से बहुत अधिक है, अधिक भयानक। मेरे दिल को अचानक ठंडक महसूस हुई और अचानक यह अधिक तीव्र हत्या के इरादे में बदल गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई, उसके हाथ में मौजूद बैंगनी तलवार अचानक छूट गई। इस तलवार के साथ उसे कोई आपत्ति नहीं थी और कोई छूट नहीं थी। भगवान की विनाश की शक्ति ने कोहरे के समुद्र क्षेत्र में एक अत्यंत चमकदार बैंगनी चमक को काट दिया और रंगीन कांच की पुतलियों को पूरी तरह से गहरे बैंगनी रंग में प्रतिबिंबित कर दिया।
लेयुन तलवार की नोक पर चित्रित कांच की आकृति तेजी से घूम गई। बैंगनी तलवार का उड़ान पथ अचानक बदल गया। महान क्षेत्र में तलवार के इरादे से हस्तक्षेप काफी चौंकाने वाला है, लेकिन आखिरकार यह भगवान की विनाश की शक्ति है। जब बैंगनी तलवार कुछ फुट की दूरी पर बह गई, हुआ कैली फिर भी हल्की सी कराहती हुई चिल्लाए और अचेत हो गई। टकराना, शरीर जोर से जमीन पर गिरा, जिससे भूकंप में अनगिनत दरारें पड़ गईं। हवा में टूटे हुए बालों के कुछ टुकड़े और खून की बूंदें तैर रही थीं। हुआ कैली ने उठने के लिए संघर्ष किया, और जब उसने अपनी आंखें उठाईं, तो उसके माथे पर एक गहरा खून का निशान दिखाई दिया, जो जैद से चमक रहा था, और उसके होठों के कोने पर भी खून की एक लकीर थी। निशान धीरे धीरे बह रहे हैं। फैन किंगजो तीसरी बार स्तब्ध रह गया, और तुरंत फिर से क्रूर हो गया। उसने उसकी हथेली पकड़ ली और बैंगनी तलवार वापस उसके हाथ में आ गई। तेज बिजली ने तुरंत तलवार के शरीर और उसके पूरे दाहिने हाथ को अपनी चपेट में ले लिया। उसने अपने दांत पीस लिए और उन्मत्त की भांति दहाड़ते हुए चिल्लाया। जंगली जानवर ने रंगे हुए शीशे पर झपट्टा मारा। मरना। गड़गड़ाहट की आवाज से दूसरे स्थान में हलचल मच गई। फैन क्विंगजो को स्पष्ट रूप से अब दूसरों को परेशान करने की परवाह नहीं थी, और वह रंगीन कांच को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उत्सुक था, जिससे उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। देवता की दिव्य आभा उसे मौत के घाट उतार रही थी। गुवांजी की बैंगनी तलवार बेहद करीब और क्रूर थी। इसने उसके गले पर वार कर दिया। चित्रित कांच के जैद दांतों को भींच दिया गया था, लेकिन पुराने घावों को नए घावों से ढक दिया गया था। दैवीय विनाश की शक्ति का सामना करते हुए, जिसका वह विरोध नहीं कर सकती थी, इस बार वह अपनी भुजाएं भी पूरी तरह से नहीं उठा सकी, और केवल असहाय होकर देखती रही। पुतलियों में हताश बैंगनी चमक करीब और करीब आती जा रही है। आंटी, मुझे जल्दी से बचा लो, उसने अपने दिल में एक असहाय विलाप फुसफुसाया। कोई आश्चर्य नहीं, मेरी चाची ने कहा कि मानव स्वभाव नियमों के तहत छिपा हुआ है, लेकिन कोहरे का अशांत समुद्र इसे स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित कर सकता है। एबिस नाइट, वह एक ऐसे धर्मी और शुद्ध व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, लेकिन कोहरे के समुद्र में वह इतना क्रूर और भयानक हो सकता है। मौत की आभा, ये बैंगनी रंग की चमक करीब और करीब आती गई, जब तक कि वह इतनी करीब नहीं आ गई कि उसकी आंखें बंद हो गईं। लेकिन उसकी चाची की आभा अभी भी प्रकट नहीं हुई। छी, बस। शंकुकान के टूटने और धीमी गड़गड़ाहट की आवाज एक ही समय में सामने से सुनाई दी, और उसके गालों पर एक अराजक तूफान आया, लेकिन भयानक मौत की आभा वहां नहीं थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, और जो चीज उसकी नजर में आई वह उसकी चाची की स्वर्गीय सुंदरता नहीं थी, बल्कि एक ऐसे आदमी की छवि थी जिसने अपने शरीर का इस्तेमाल उसे पीछे से मजबूती से बचाने के लिए किया था। डुबोना, डुबोना, जिस बैंगनी रंग की तलवार ने उस पर वार किया, वह आदमी की हथेली से होकर गुजर गई और तलवार के आधे शरीर में घुस गई। फिर उसकी मुड़ी हुई उंगलियां उसकी हड्डियों की सिलाई में मजबूती से फंस गईं, जिससे उसके करीब जाना असंभव हो गया। उसकी हथेली से खून की एक के बाद एक बूंदें गिरी, जो धीरे धीरे उसकी शुद्ध सफेद धुंध और उसकी स्तब्ध पुतली पर फैल गईं। दुनिया थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो गई। फैन किंगजो की पुतलियां दोगुनी से भी अधिक फैल गईं, उस आदमी को घूरने लगी जो अचानक सामने आ गया। दिव्य भगवान क्षेत्र तीसरे स्तर की आभा ने वास्तव में उसकी दिव्य विनाश की शक्ति को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हुआ क्विंगेन, जो अगले ही पल कार्रवाई कर सकती थी, उसने तुरंत अपनी तलवार का इरादा वापस पा लिया। आप, फैन किंगजो ने यूं चेकलोस को हाथ में लेकर देखा, बार बार अपने साधना आधार और अपनी धारणा की पुष्टि की। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अभी अभी सफलता प्राप्त कर रहा था। दिव्य भगवान दायरे की प्रारंभिक अवस्था की आभा ने उन्हें दूसरी बार देखने की भी जहमत नहीं उठाई, और यह एक ऐसा व्यक्ति था जो इस समय वास्तव में उनके सामने खड़ा था, उनकी शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से अवरुद्ध कर रहा था। सदमे और बेतुकीपन ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह सपने में था। झेंग, यूचे की हथेली जो तलवार से छेदी गई थी, अचानक कड़ी हो गई,
जिससे बैंगनी तलवार कपकपी के साथ गूंजने लगी और उसे ढकने वाली बिजली का अधिकांश बोल्ट अचानक ढह गया। उसने अपने दूसरे हाथ से धीरे से पीछे धकेला और एक सौम्य गहन ऊर्जा ने रंगीन कांच को दूर धकेल दिया। तुम ये कूड़ा हो, क्या तुम एक रसातल शूरवीर बनने के योग्य हो? उसने फैन किंगजो को घूर कर देखा और ठंडी आवाज ध्वनि निकाली, लेकिन उसके सामने फैन क्विंगजो का चेहरा तेजी से बदसूरत हो गया। वह अपनी तलवार वापस लेने की कोशिश करता रहा, लेकिन अपने सभी प्रयासों के बावजूद बैंगनी खींचने में असमर्थ उसकी उंगलियों से तलवार दूर। आप कौन हैं? वह गुर्राया। उसकी आवाज 3 हद तक आश्चर्यचकित और 7 हद तक भयभीत करने वाली थी। महान क्षेत्र दुर्गम है, ये रंगे हुए शीशे की तरह मजबूत है। उसने जो तलवार विकसित की है, उससे वह एक व्यक्ति द्वारा कई विरोधियों को हरा सकती है। यह एक को पार करने के लिए पर्याप्त है, शायद कई छोटे क्षेत्रों को भी, लेकिन पूरे महान क्षेत्र में फैन किंगजो को हराना बिल्कुल असंभव है। हालांकि उसके सामने वाले व्यक्ति के लिए, जिसके पास केवल दिव्य भगवान क्षेत्र तीसरा स्तर था, तलवार की विशाल शक्ति ने वास्तव में उसकी भुजा को ऐसा महसूस कराया जैसे वह आकाश से हिल रही थी, इतनी भारी कि उसने लगभग उसकी हड्डियां तोड़ दी। एक देवता भयंकर दहाड़ रहा है, जबकि दिव्य भगवान के चेहरे पर ठंडी अभिव्यक्ति है। ये दृश्य बेहद असंगत और थोड़ा हास्यास्पद भी है। यू चे ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने तेजी से देखा और शरीर में गहन ऊर्जा का विस्फोट हुआ। एक तीव्र चीख के साथ तलवार के शरीर से कल्पना से भी परे एक शक्ति निकली। बची हुई बिजली का बोल्ट एक पल में नष्ट हो गया और फैन किंगजो की तलवार की हथेली अचानक टुकड़े टुकड़े हो गई। वह चिल्लाया और हिंसक तरीके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। युनचे की हथेली हिल गई और बैंगनी तलवार जो उसकी हथेली में घुस गई थी, अचानक बाहर आ गई और उसके दूसरे हाथ में गिर गई। फैन किंगजो ने अपना हाथ उठाया, उसकी सूजी हुई उंगलियां हिंसक रूप से कांपने लगी और उसकी हथेली के हृदय का रक्त मांस बाहर निकला, टूटी हड्डियों के साथ मिला हुआ। उसने तेजी से युनचे की ओर देखा। उसकी सिकुड़ती पुतलियों में उसने देखा कि उसकी बैंगनी तलवार प्रतिद्वंद्वी के हाथ में पकड़ी गई थी। जो व्यक्ति तलवार चलाता है, उसके लिए ये किस प्रकार की हताशा और अपमान है। लेकिन इस वक्त उसके दिल में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे गहरा सदमा लगा हो, लैन का अंतहीन आतंक। आप कौन हैं? वह फिर गरजा। इस समय उन्होंने कभी यह विश्वास नहीं किया कि दूसरा पक्ष केवल तीसरे स्तर का दिव्य भगवान था जिसने अभी अभी एक सफलता पूरी की थी। वह जरूर होगा, एक बूढ़ा राक्षस जिसकी खेती का आधार इतना ऊंचा था कि वह इसका पता लगाने में सक्षम नहीं था। हे, यू चे ने हल्के से उपहास किया। उसकी आंखें मजाकिया और तिरस्कारपूर्ण थी, एक दयनीय चींटी की तरह, जिसने फैन किंगजो को अपने फैसले के प्रति और भी अधिक आश्वस्त कर दिया। सौभाग्य से आप अभी भी एक अर्ध शूरवीर हैं। यदि आप वास्तव में अपने आज के व्यवहार से एक आधिकारिक एबिस नाइट बन जाते हैं, तो एबिस नाइट शब्द आपके लिए कलंकित हो जाएगा। अंदाजा लगाए तो ये सबसे अस्वीकार्य होगा। तुम्हारा कौन होगा? यू चे के शब्द निस्संदेह फैन किंगजो के दिल के शब्द हैं। उसने हल्के ढंग से अपने हाथ में बैंगनी तलवार उठाए, अपनी भौहें नीचे कर ली और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। या आप चुप रहने की कोशिश जारी रख सकते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। फैन किंगजो की पुतलियां हिंसक रूप से फैल रही हैं और सिकुड़ रही हैं, और वे रुक नहीं सकते। वह कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है। इसके विपरीत उसका व्यक्तित्व बेहद शातिर और निर्णायक है, और वह उदासीन भी है। अन्यथा वह उसे इतने निर्णायक ढंग से चुप कराने नहीं आता। और उनके चुप रहने के निर्णय का आधार, वह दूसरी पार्टी और इस संभावना को हराने के लिए पूरी तरह आश्वस्त है। छिपे हुए खतरे बिना किसी निशान के मिटा दिए जाते हैं। हुआ कैली की संभावित पहचान ने उसे डरा दिया, जिससे उसने इसके बारे में गहराई से सोचने की हिम्मत नहीं की और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी लोहे की प्लेट को लात मारूंगा। जो व्यक्ति एक क्षण में अपनी तलवार छीन सकता है, वह इतना भोला नहीं होगा कि यह सोचे कि वह स्वयं को चुप करा सकता है। अरे,
मुस्कुराओ। फैन किंगजो के होठों के बीच से टूटे हुए दांतों वाली आवाज। उसके कदम पीछे हटने लगे। 3 कदम पीछे हटे, उसकी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया, और जैसे ही तूफान उसके चारों ओर आया, वह भाग गया। देखते ही देखते शव धुंध में गायब हो गया समुद्र में। वह वास्तव में भाग गया। यूचे ने पीछा नहीं किया। आखिरकार एक मरे हुए आदमी का पीछा क्यों करें? उसने एक लंबी सांस छोड़ी, और इस सांस ने मानो उसकी सारी ऊर्जा एक ही बार में खत्म कर दी, और उसका पूरा शरीर नर्म हो गया, आंशिक रूप से घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। आह! रंगीन शीशे पर रंग लगाया और हल्के से कराहते हुए कहा, और तेजी से पास आई, क्या तुम ठीक हो? वही ऊंचे का पीला चेहरा और उसकी हथेलियां देखी, और उसके दिल में दर्द महसूस हुआ। पहले इतनी गंभीर चोट झेलने के बाद, और गंभीर रूप से घायल अवस्था में टूटने के बाद, अभी शक्ति और मुद्रा स्पष्ट रूप से बल द्वारा समर्थित थी। उसने ऐसा सोचा था, और अवचेतन रूप से उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन जेड जैसी उंगली आ रही थी। उस वक्त उन्होंने इसे तुरंत वापस ले लिया। चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छा हूँ, बस थोड़ा कमजोर हूँ। बस इतना ही। यूचे वह लापरवाही से मुस्कुराया, फिर धीरे से बैठ गया। खून से सने जानवर को अपने दाहिने हाथ से ढक लिया। लाल रंग से रंगी हुई हाथ की हथेली। सौभाग्य से मैंने उसे डरा दिया। क्यों? तुम उसकी तलवार अपने हाथों से पकड़ना चाहते हो? हुआ कैली की आंखें उस हथेली को छूती रहीं जो उसकी रक्षा के लिए बैंगनी तलवार से छेदी गई थी, और उसके कपड़ों पर फैल रहा खून भी जुओमी की तरह था। आप स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। यदि आप उसे मारकर गिरा देंगे, तो बची हुई ताकत से आप घायल हो जाएंगे। यू चेज ने मुस्कुराते हुए कहा, चेहरे पर दर्द का कोई संकेत नहीं। जल्दी करो, यही एकमात्र रास्ता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हुआ कैली ने अपने होंठ खोले, न जाने क्या कहा, क्योंकि जब से वह बच्ची थी तब से उसने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था, और उसके मन में कभी भी ऐसे अजीब और अकथनीय विचार नहीं आए थे जैसे वह इस समय आ रही है। यूचे ने फिर धीमी सांस ली और कहा, क्या आप परी बड़ी बहन को कुछ समय तक मेरी रक्षा करने के लिए खुश कर सकते हैं? मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। ठीक है। हुआ कैली ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। कुछ कदम पीछे हट गया और फिर से यूचे के चारों ओर एक घेरा बना लिया। लेकिन पहले की तुलना में उसकी हरकतें थोड़ी अस्त व्यस्त थीं और उसकी आंखें कुछ भ्रमित लग रही थीं। यह ऐसा था मानो एक निश्चित क्षण में उसके दिल और आत्मा का एक हिस्सा चुपचाप छू गया था, जिसके अस्तित्व के बारे में उसे कभी पता नहीं था। लीसू चुपचाप सब कुछ देखती रही। यूचे के सभी झूठे दिखावे के पीछे के इरादों को समझने की कोशिश कर रही थी। बुद्ध कला के महान मार्ग यूचे को धारण करते हुए, हर बार जब एक सफलता पूरी हो जाती है, तो पूरे शरीर पर लगी चोटें पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी, और यह और भी असंभव कमजोर हो जाएगा। और यूचे के शरीर के अत्याचारी स्तर के साथ, फैन किंगजो की तलवार से उसकी हथेली को भेदना बेहद मुश्किल है। समस्या फैन किंगजो नहीं है, बल्कि यूचे को अपनी शक्ति, छुरे वाले हिस्से और कोण के साथ पूरी तरह से समन्वय करना होगा। इस तरह के बचकाने हैरान करने वाले व्यवहार का वास्तव में क्या प्रभाव पड़ता है? फैन किंगजो का शरीर गड़गड़ाहट की तरह था, और उन्मत्त गड़गड़ाहट की आवाज से रसातल के जानवरों की लहरें दहाड़ने लगी, लेकिन उसकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई, क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपने समर्थक को ढूंढना होगा और वापस आकर उसे कम से कम समय में चुप कराना होगा। अन्यथा कोहरे का समुद्र विशाल है और दूसरा पक्ष बहुत दूर है, जिससे उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। सौभाग्य से उसके द्वारा लाई गई गड़गड़ाहट की आवाज ने न केवल गहरे जानवर को बल्कि रसातल के शूरवीरों को भी चौंका दिया। बूम! फैन किंगजो की दौड़ती हुई आकृति एक अदृश्य बाधा से टकराई। एक शक्तिशाली देवता अवरोध से टकराकर कई मील दूर जा गिरा। जब वह उतरा तो शरीर की बिजली भी पूरी तरह से चौंक गई। गिर जाना, उसके शरीर की सारी हड्डियां टूटकर बिखर गई लगती थीं। फैन किंगजो कराहते हुए उठ खड़ा हुआ। जब उसने ऊपर देखा तो उसे सादे और राजसी आंखों की एक जोड़ी दिखाई दी।
उसने चांदी का कवच पहना हुआ था और मध्यम ऊंचाई का था, लेकिन फैन किंग जो के सामने खड़ा होकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने ऊपर की ओर बढ़ते हुए आकाश के विशाल पर्वत को पकड़ रखा हो, जिससे फैन किंग जो को एक पल के लिए अपनी सांसें रोकनी पड़ी। उसका शरीर जो खड़ा होने ही वाला था अचानक झुक गया और वह बड़े आदर के साथ घुटनों के बल बैठ गया। फिर उसने ये सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर नजर दौड़ाई कि कोई उसके पीछे तो नहीं है। वह घबराहट में घुटनों के बल बैठ गया और आगे बढ़कर उस आदमी के कपड़ों का कोना पकड़ लिया। अंकल तेरह, मुझे बचा लो, तुम्हें अवश्य ही, मुझे बचाओ। आप क्या कर रहे हो? चांदी के कवच वाले व्यक्ति ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। आवाज हड्डी तक ठंडी थी। मैं एक अथाह रात्रि बनना चाहता था। उस समय मैं न तो शांत था और न ही जागा हुआ घबराहट और न ही लापरवाही, लेकिन आपने ऐसी हरकत और मुद्रा बनाई जो एक शोक संतप्त कुत्ते की तरह है। क्या आपको अभी भी याद है कि आप इस समय कहाँ थे? धुंधले समुद्र में प्रवेश का उद्देश्य भी। मैं आपके बुहाई मूल्यांकन का पर्यवेक्षक हूँ, कोई 13वें चाचा नहीं। उसकी भौहें तन गईं, निराशा और चेतावनी से भरी। मैं समझता हूँ। फैन किंग जो ने एक गहरी सांस ली, तुरंत अपनी अभिव्यक्ति को गंभीर बना लिया और फिर चांदी के कवच वाले व्यक्ति के सामने घुटने टेक दिए। लेकिन इस बार मैं वास्तव में बड़ी मुसीबत में हूँ। अगर अंकल 13 नहीं चाहते तो मैं तुम्हें बचाने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे डर है। फिर से रसातल बनने की कोई उम्मीद नहीं है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चांदी के कवच वाले व्यक्ति की नाराजगी फिर से गहरी हो गई, लेकिन उसने उसे लात नहीं मारी। बेरुखी से कहा, कहो। फैन किंग जो ने राहत की सांस ली। जैसे ही वह बोलने ही वाला था, उसे अचानक अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई, क्योंकि उसके सामने वाले आदमी को नहीं पता था कि उसने क्या देखा। उसकी आंखें अचानक बदल गईं। उसका कॉलर कस गया और उसका पूरी तरह दम घुट गया। चांदी के कवच वाले व्यक्ति ने उसका गला बंद कर दिया और उसे उठाया। तुम्हारे शरीर पर तलवार के घाव कहाँ से आए? वे कहाँ से आए थे? चांदी के कवच वाले व्यक्ति की पुतलियां फैल रही थीं, जिससे स्पष्ट रूप से डर दिख रहा था। यहाँ तक कि सहित आवाज ध्वनि भी अचानक कर्कश हो गई। उसके गले को थामने वाली हथेलियां स्पष्टतः कांप रही थी। फैन किंग जो ने संघर्ष करने की हिम्मत नहीं की और चांदी के कवच वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया ने उसके दिल और आत्मा को नीचे तक डुबो दिया। क्या आप जिस मुसीबत के बारे में बात कर रहे हैं? चांदी के कवच वाले आदमी की भौहों के कोने मुड़ गए और उसके हर शब्द के साथ उसकी आंखें और अधिक भयावह हो गईं। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे शरीर में तलवार का घाव छोड़ा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फैन किंग जो अवाक रह गया, केवल उसकी आंखें और अधिक भयभीत हो गईं, क्योंकि चांदी के कवच वाले आदमी पर नजर डालने का मतलब था कि दूसरा व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे वह भी बहुत डरता होगा। रेन युआन क्रिस्टल को जब्त करने का प्रयास, भले ही वह फैला हुआ हो, सिर्फ एक दाग है। लेकिन बुरे विचार बढ़ते गए, जब तक कि वे नियंत्रण से बाहर नहीं हो गए और खुद को दफनाने ही वाले थे। डिंग! एक हल्की सी चीख शीशे की झील में गिरती सुई जैसी थी। उसके हाथ में मौजूद फैन किंग जो गायब हो गया। गर्दन मुश्किल से मुड़ी। 100 फीट बाहर, फैन किंग जो का शरीर बिना किसी आवाज या खून के चुपचाप पड़ा रहा। केवल एक की तलवार की हल्की रोशनी चुपचाप गायब हो गई। प्लॉप! चांदी के कवच वाला व्यक्ति अकेले घुटने टेककर गंभीरता से झुका। एबिस नाइट फैन चेंग, स्वॉर्ड इमोर्टल में आपका स्वागत है। फैन किंग जो के पास बुरे आचरण और गंदे विश्वास हैं, और वह अब शुद्ध भूमि का शूरवीर बनने के योग्य नहीं है। अब स्वॉर्ड इमोर्टल ने उसे अपने हाथों से दंडित करने का निर्णय लिया है। क्या ऐसी बात है? जीवन भर का आशीर्वाद। वांडा पुजारी की सेवा करने वाले एक रसातल शूरवीर के रूप में, फैन चेंग ने एक नजर में पहचान लिया कि फैन किंग जो की तलवार का घाव लियुन तलवार के कारण हुआ था। लियुन तलवार को वांडाओ पुजारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से तलवार अमर हुआ क्विंग को उपहार के रूप में सौंप दिया गया था, जो लंबे समय से इसके साथ प्यार में था। उस पल वह जानता था कि फैन किंग जो मर चुका है और उसे कोई नहीं बचा सकता। स्वॉर्ड इमोर्टल एक स्पष्ट छाया चित्रित करता है,
आंखों में दुनिया से अमर, नश्वर दुनिया से दाग नहीं और नश्वर दुनिया की शिकायतों को नहीं छूता है। लेकिन जब तक विमान स्तर पर्याप्त ऊंचा है, आपको पता चल जाएगा। एक बार जब रंगीन कांच पर पेंटिंग करने की बात आती है, तो ये सांसारिक तलवारबाज एक विक्षिप्त पागल व्यक्ति बन जाएगा। रंगीन शीशे पर पेंटिंग करने की शर्म, खुद से नफरत। पुजारी वान दाओ ने एक बार सोचा था कि हुआ क्विंगयिंग अपना शेष जीवन सिर्फ रंगीन कांच की पेंटिंग के लिए बिता सकता है। यदि फैन क्विंगजो ने हुआ क्विंगयिंग को उकसाया, तो हुआ क्विंगयिंग उसे मारने की जहमत नहीं उठाएगी। लेकिन अगर हुआ कैली को उकसाया गया, तो 10,000 जिंदगियां उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी। फैन चेन की आवाज ध्वनि को जल्द ही हुई वो की आवाज से बदल दिया गया। काफी समय के बाद उसने किसी को जवाब नहीं दिया। हालांकि फैन चेंग ने अभी भी अत्यंत सम्मानजनक घुटने टेकते हुए अपना सिर झुकाए आसन और गतिहीन रहे। पूरा आधा घंटा इसी तरह बीत गया। वह सावधानी से खड़ा हुआ, फिर हल्के से कदम बढ़ाकर चुपचाप चला गया। फैन किंगजो को दूर ले जाने की बात तो दूर, उसने उसके शरीर पर नजर डालने की भी हिम्मत नहीं की। उसे ये भी नहीं पता था कि क्या हुआ था, और उसमें जांच करने की कोई हिम्मत नहीं थी। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।